वफाकी हुकूमत का तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तहरीके लब्बैक पर पाबंदी का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया है। पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद पाबंदी की समरी काबीना को मंजूरी के लिए भेजी जा रही है। रास्ते बंद करने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हुए हैं। रियासत के रिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उधर वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में मजहबी जमात के एहतजाज से वसाइल, GT रोड और हाईवेज को खोल दिया गया। कराची और मुल्तान में धरने खत्म, तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो गई। रावलपिंडी मरी रोड पर रेंजर्स का पुलिस के साथ ऑपरेशन, 2 रोज से जारी धरना खत्म, शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवां हो गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, गुजरांवाला से GT रोड कई मकामात से बंद। लाहौर जनरल अस्पताल के करीब मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। लाठियों और डंडों से मुसल्लह मुजाहिरीन बुरी तरह एहलकारों को पीटते रहे। एक और वाक़े में फैरोजपुर रोड पर रास्ता रोके जाने पर कार सवार खातून फट पड़ी, मुजाहिरीन को खरी खरी सुना दी। मजहबी जमात का एहतजाज, तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद वाक़यात में 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत 400 अफराद ज़ख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान पुलिस वैन, मुसाफिर बस और मुतादिद मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। गुजरांवाला पुलिस ने तोड़फोड़, एहलकारों को ज़ख्मी करने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर जराइम पर 90 नामजद और 400 से ज़ायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दिफात शामिल। FIA की इंक्वायरी में बहुत खौफनाक चीज़ें निकली हैं। वज़ीर आज़म की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपये ऊपर चली गई। 60-70 शुगर मिलों की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। क्या करता, उन्होंने काटल बनाकर आवाम को लूटा है। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों तो बात कर सकता हूँ। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और हो। वफाकी काबीना में कुछ रोज़ में 2-3 तब्दीलियाँ हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने सरगोदा में हज़ारों घरों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। असासाजात केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। केस की समाअत के दौरान बार बार बेनामियों की तफसीलात देने पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, आप सिर्फ शहबाज शरीफ का बताएं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 1990 से पहले शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 करोड़ 35 लाख थे, जो बढ़कर 2018 में 7 अरब 32 करोड़ हो गए। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, नैब प्रोसिक्यूटर का दलाइल का इस केस से ताल्लुक नहीं। 6 से ज़ायद आमदन का ऑडिट नहीं हो सकता, इतनी रसीदें कैसे संभालें। शहबाज शरीफ को देर से सही लेकिन इंसाफ मिल गया। आज़ाद फैसले करने वाले जजेस ना हों तो मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाए। राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब इमरान खान का इंतकामी इदारा है जिसे शहजाद अकबर कंट्रोल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, वह सुरखरू हुए। फवाद चौधरी ने वजीर इत्तलात बनने पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद साहब सबसे झूठे वजीर होने का तमगा मुबारक हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी जी ब्लिंकन में टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानियों की क़यादत में अफगान अमन अमल को हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की। जापानी सफ़ीर का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। जापानी सफीर ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज। एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात। वबा से जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। 24 घंटे में 4,681 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.73% हो गई। फाल कोरोना केसेस की तादाद 76,757। NCOC ने रमज़ान के दौरान मुल्क भर के लिए नए SOPs की मंजूरी दे दी। आज से मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। ट्रेनों को 70% गुंजाइश के साथ चलाया जाएगा। सयाहती मकामात गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों के लिए टेस्ट किए जाएंगे। मास्क पहनने पर मुल्क भर में सख्त से अमल दरामद कराने की हिदायत। लाहौर में एहतजाजी धरनों के बायस मुतादिद मरकजी शाहराहें ताहाल बंद। सेफ सिटी अथॉरिटी के एडवाइजरी के मुताबिक दरोगावाला से न्याजी शहीद रोड, कच्चा जेल रोड और शादबाग ट्रैफिक के लिए बंद। इसके अलावा मोहनवाल, भट्टा चौक, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, मांगा मंडी, मुल्तान रोड से ट्रैफिक गायब। कमाहा रोड और चुंगी अमर सद्दू भी ट्रैफिक के लिए बंद। करोल घाटी से रिंग रोड, बत्ती चौक से महमूद बूटी एहतजाज के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। FIA की इंक्वायरी में बहुत खौफनाक चीज़ें निकली हैं। वज़ीर आज़म की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपये ऊपर चली गई। 60-70 शुगर मिलों की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। क्या करता? उन्होंने काटल बनाकर आवाम को लूटा है। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों तो बात कर सकता हूँ। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और हो। विफाकी काबीना में कुछ रोज़ में 2-3 तब्दीलियाँ हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने सरगोदा में हज़ारों घरों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। असासाजात केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। केस की समाअत के दौरान बार बार बेनामियों की तफसीलात देने पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, आप सिर्फ शहबाज शरीफ का बताएं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 1990 से पहले शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 करोड़ 35 लाख थे, जो बढ़कर 2018 में 7 अरब 32 करोड़ हो गए। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, नैब प्रोसिक्यूटर का दलाइल का इस केस से ताल्लुक नहीं। 6 से ज़ायद आमदन का ऑडिट नहीं हो सकता। इतनी रसीदें कैसे संभालें? शहबाज शरीफ को देर से सही लेकिन इंसाफ मिल गया। आज़ाद फैसले करने वाले जजेस ना हों तो मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाए। राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब इमरान खान का इंतकामी इदारा है जिसे शहजाद अकबर कंट्रोल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, वह सुरखरू हुए। फवाद चौधरी ने वजीर इत्तलात बनने पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद साहब सबसे झूठे वजीर होने का तमगा मुबारक हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी जी ब्लिंकन में टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानियों की क़यादत में अफगान अमन अमल को हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की। जापानी सफ़ीर का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा,
खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज। एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात। वबा से जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। 24 घंटे में 4,681 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.73% हो गई। फाल कोरोना केसेस की तादाद 76,757। NCOC ने रमज़ान के दौरान मुल्क भर के लिए नए SOPs की मंजूरी दे दी। आज से मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। ट्रेनों को 70% गुंजाइश के साथ चलाया जाएगा। सयाहती मकामात गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों के लिए टेस्ट किए जाएंगे। मास्क पहनने पर मुल्क भर में सख्त से अमल दरामद कराने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। एक्सप्रेस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।